तो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। यदि आप भी प्री बीएड, डीएड, एसएससी, रेलवे, टीचर भर्ती या अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जीके का यह क्लास बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, जहां पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जी भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है। तो देखिए, कभी भी आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो आपको याद रखना है राजस्थान को। ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से पूछेगा, जनसंख्या के दृष्टि से पूछेगा तो हमें आंसर लेना पड़ेगा हमारे यूपी को, यानी कि उत्तर प्रदेश को। आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के लिए हमें पता है क्या होता है सर? राजस्थान है, राजस्थान। और राजस्थान का जो राजधानी है वह है जयपुर। इसको भी याद रखिएगा, जयपुर। कैसे याद रखेंगे? देखिए, राजा लोगों का क्या होता है? जय जयकार होता है। राजा, तो राजा से राजस्थान, जय जयकार से जयपुर। तो राजा लोगों का क्या होता है सर? जय जयकार होता है। तो जयपुर इसकी राजधानी है, किसकी? राजस्थान की। इसी प्रकार देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर लेना पड़ेगा दोस्तों। यहां पर क्षेत्रफल पूछा है तो यहां पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको पूछा गया है कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान से सुनिएगा, कंप्यूटर कौन चलाता है? बेबी चलाते हैं। बेबी मतलब बच्चे लोग, है ना भाई। कंप्यूटर कौन चलाता है सर? बेबी। तो बेबी से ही याद रखना है बैबेज, चार्ल्स बैबेज। ट्रिक क्या कहता है? कंप्यूटर चलाते हैं, चलाना, चार्ल्स बेबी। कंप्यूटर चलाते हैं बेबी, कंप्यूटर चलाते हैं बेबी। तो चार्ल्स बैबेज याद रखना है आपको। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर आपको पूछा है, देखिए क्या क्वेश्चन है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? गोल्डन, गोल्डन मतलब सोना, और सोना से ही हम क्या बनाते हैं सर? जूता बनाते हैं। ठीक है, हम सोने के जूता पहनते हैं, या आप बोल सकते हैं कि जो जूता है उसकी जो कंपनी है वो कंपनी क्या है? गोल्डन कंपनी है। कौन सी कंपनी है सर? गोल्डन। तो इस तरह जूता से ही आपको याद रखना है जूट। क्या याद रखना है सर? जूट। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लेता है? तो सूर्य कैसा होता है? ये सूर्य है, मान लीजिए सूर्य गोलाकार होता है। तो यहां पर मैंने एक सूर्य बना दिया ये। अब इसके नीचे एक और सूर्य बना दूंगा तो क्या बन गया? ये 8 बन गया, बना 8। अब ये 8 मिनट को बताएगा ही बताएगा, 8 मिनट को बताएगा ही बताएगा। तो 8 मिनट। इसके साथ आपको याद रखना है एक और सूर्य, ये बना दिया। और इस सूर्य के पहले आपको लिख देना पड़ेगा 2। क्या लिख देना पड़ेगा सर? 2। ये किसको बताएगा सर? यह बताता है हमारे सेकंड को। किसको? सेकंड को। तो 8 मिनट 20 सेकंड, ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर क्या पूछा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका ट्रिक क्या है? आपको एक नंबर पहले याद रखना है। एक याद रख लिया, एक के बाद आप इकाई अंक देखेंगे तो एक के बाद आप 9 देखते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही 2 अंक आता है तो ये बन जाता है दहाई अंक, है ना भाई। तो दहाई अंक नहीं लेना है हमें, क्या लेना है? 1 से 9 तक लेना है। तो 1 से 9 हमने यहां पर लिया, तो 1 के बाद 9। अब 9 जो होता है किसका वर्ग है सर? यह 3 का वर्ग होता है। तो हमने देख लिया 1, 9, 3, और यहां पर एक वर्ड, एक अंक और याद रखना है 5। तो क्या हो गया? 1935 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो क्या क्या हुआ? 1935 आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? 1935। तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ? 1935 में। हाँ, इसका मुख्यालय कहां है बोलेगा तो देखिए मुख्यालय पूछेगा, मुख्यालय। इसका मुख्यालय कहां है? तो मुख्यालय में ही मुंह है, मुंह से मुंबई याद रखना है। कौन सा? मुंबई। तो इसको भी आपको पूछा जा सकता है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर आपको पूछा गया है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भाई? तो आपको पता है अध्यक्ष पूछा गया है ना, स्थायी अध्यक्ष। तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अभी यहां पे नहीं लेना है भाई, क्योंकि यहां पर स्थायी अध्यक्ष पूछा गया है। तो यहां पर हम किसको आंसर लेंगे सर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जहां पर आपको पूछा गया है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये साइंस का क्वेश्चन है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है सर? लीवर। उसी लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्या बोलेंगे? यकृत। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, ग्रंथि को हम लिख लेते हैं ग्रंथ। ग्रंथ कौन पढ़ते हैं सर? लवर लोग।
यानी कि जो स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं वो लोग। तो ग्रंथ कौन पढ़ते हैं सर? लवर। लवर से लीवर याद रखिए, तो ग्रंथ से ग्रंथी और लवर से लीवर याद रखिएगा। लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। फिलहाल वहां पे आपको इंग्लिश क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर क्या पूछा गया है? यहां पर पूछा गया है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने बनाया मछली। ये मछली कैसे दिख रहा है सर? नीला। कैसे दिख रहा है सर? नीला, क्योंकि इसको मैंने नीला कलर में बनाया। तो जितने भी मछली हैं उनका रंग कैसा है? नीला है सर। कैसा है? नीला। तो इसी नीला से ही आपको याद रखना है मछली। तो मछली का रंग कैसा है? नीला है। मछली का रंग कैसा है? नीला। तो मछली को ही क्या कहते हैं सर? मत्स्य। तो यहां पर ऑप्शन डी मत्स्य उत्पादन राइट हो जाएगा, नीली क्रांति का आंसर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर आपको पूछा गया है भारत का पहला उपग्रह। ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं बोलूं भारत का पहला उपग्रह, अब पहला का मतलब आपको पता है एबीसीडी में जब अल्फाबेट हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? पहला अक्षर क्या है सर? इसमें ए है, ए। और ए से ही आपको याद रखना है, क्या पता है? आर्यभट्ट। क्या याद रखना है? आर्यभट्ट। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। तो भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है सर। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, जहां पर आपको पूछा है सूर्य ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब सूर्य क्यों जलता है या सूर्य जो है गर्म क्यों होता है। तो ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से घुमा सकता है। फिलहाल यहां पर क्या पूछ रहा है? सूर्य ऊर्जा। तो सूर्य में शुरू जो अक्षर है वो है स, और स से मैंने याद रखाया था पिछले वीडियो में, क्या सर? संलयन। और संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो नाभिक के बीच जब दो नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो वो संलयन कहलाते हैं। तो नाभिकीय संलयन के कारण ही क्या होता है? सूर्य जो है जलता है। इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने क्या याद करा दिया? मैंने ट्रिक से ये याद करा दिया दोस्तों, स से सूर्य और स से संलयन। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर क्वेश्चन क्या कहता है? किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो देखिए, विटामिन ए से रतौंधी होता है, यह बात आपको पता है जी सर। विटामिन बी, बी से बेरी बेरी याद रखना है। विटामिन बी और बी से क्या याद रखना है? बेरी बेरी। ये बात हमें याद हो गया। विटामिन सी, सी मतलब स से स्कवरी याद रखना है। क्या याद रखना है? स्कवरी। अब विटामिन डी का आपको याद रखना है रिकेट्स। क्या याद रखना है दोस्तों? रिकेट्स। तो इस तरह से कोई एक बीमारी को आप लोगों को पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, या मैच द कॉलम करके आपको कुट में भी पूछ सकता है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। तो इस कारण हम विटामिन ए यानी कि ऑप्शन ए को राइट लेंगे। आगे हम बात करेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर क्या पूछा गया है? ग्रैंड ओल्ड मैन, ये की पॉइंट है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम कौन से प्रसिद्ध व्यक्ति को जानते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब किसी को आप ओल्ड मैन बोलेंगे, बूढ़ा व्यक्ति बोलेंगे, तो व्यक्ति क्या हो जाएगा सर? नाराज हो जाएगा। व्यक्ति क्या हो जाएगा जी? नाराज हो जाएगा। अरे किसी को आप बूढ़ा व्यक्ति बोलोगे तो नाराज नहीं होगा क्या? बिल्कुल सर नाराज होगा। तो नाराज से ही नरौजी याद रखना है, दादा भाई नरौजी। ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह के ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं अभी ट्रिक से पढ़ाने वाला हूं। बाकी वीडियो को भी देखिए, सीडीपी देखिए, रीजनिंग देखिए, और सामान्य ज्ञान का और भी वीडियो अपलोडेड है, उनको देखिए। हर एक टॉपिक को मैंने ट्रिक से आप लोगों को पढ़ाया है। बिल्कुल कम समय में आप अच्छे तैयारी कर सकते हैं ट्रिक के साथ। तो यहां पर ट्रिक ने क्या कहा? ओल्ड मैन को, अगर बूढ़ा व्यक्ति को अगर आप बोलते हो बूढ़ा, तो क्या हो जाएगा? नाराज। तो नाराज से ही नरौजी याद रखना है। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, जहां पे आपको क्या पूछा गया है जी? विद्युत धारा की एसआई इकाई। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये क्वेश्चन है आईएमपी। क्या है सर? आईएमपी। अब आपको पता है जब हम साइंस पढ़ते हैं तो विद्युत धारा को किससे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। तो आई को मैं काट देता हूं। अब बचा क्या है? एमपी बचा है। तो एमपी से ही क्या याद रखना है सर? एम्पियर याद रखना है। क्या याद रखना है? एम्पियर। तो एम्पियर कहां है सर? ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। मैंने क्या कहा? ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो है आईएमपी है, आपके एग्जाम में आने लायक है। तो विद्युत धारा को हम लोग किससे शो करते हैं? आई से। तो आई से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है? एमपी से। एमपी से क्या बनाना है? एम्पियर। और इस तरह ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यह क्वेश्चन आप लोगों को पूछा है। तो मानव रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है सर? किडनी करता है। ध्यान से सुनिएगा, किडनी। और उसी को हम क्या कहते हैं सर? उसी को हम ब्रिक कहते हैं। उसी को हम ब्रिक कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहां पर क्या पूछा गया है कि
विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? विटामिन सी का मतलब आपको पता है, ये इसका स्रोत होता है खट्टे फल। क्या होते हैं सर? खट्टे फल। और खट्टे फल है क्या इसमें कोई? बिल्कुल सर, कौन है? आंवला। तो आंवला जो है बिल्कुल खट्टे फल है, इस कारण यहां पर ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे भारत की सबसे लंबी नदी, जिसे हम पवित्र नदी भी मानते हैं, कहते हैं, कौन सी नदी है? गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो यहां पर क्या कहता है सर? यहां पर कहता है भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यहां पर क्या पूछा गया है? ऊंची पर्वत चोटी। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, जो ऊंची पर्वत चोटी है वहां पर कौन बैठते हैं सर? गॉड बैठते हैं, गॉड, भगवान बैठते हैं। तो गॉड से ही क्या याद रखना है? गॉडविन ऑस्टिन। इसी को हम K2 के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? K2K। तो इस तरह ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। तो ट्रिक ने क्या कहा? ऊंची पर्वत चोटी पर कौन बैठते हैं? गॉड बैठते हैं, भगवान बैठते हैं। तो गॉड को याद रखिएगा और गॉड से ही गॉडविन याद रखेंगे, जिसे हम K2 के नाम से जानते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो किस नदी पर स्थित है सर? तो इसका आंसर आप लोग जानते हैं दोस्तों, यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, सतलुज। जो यहां पर सतलुज लिखा है। तो भाखड़ा नांगल बांध देखिए, वास्तव में जो भूखा है वह 7 बार खाता है। देखिए भूखा का भाखड़ा हो गया, भूखा का भाखड़ा हो गया। तो ये भूखा कितनी बार खाता है सर? 7 बार खाता है। कितनी बार? 7। तो 7 से ही सत याद रखना है। तो सतलज नदी, कौन सी नदी? सतलज नदी। तो इस तरह से इसको भी हमने याद कर लिया। आगे देखिए, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया जाता है? तो जिसके पास हीरा है वही व्यक्ति महान है जी। वही व्यक्ति क्या है सर? महान है। और इसी महान के अंत में दी लगा दीजिए तो बन जाएगा महानदी। ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर आपको क्या पूछा गया है? कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य में है? देखिए कंचन क्या है? किसी का नाम है। और कंचन जब चलती है, ध्यान से सुनिएगा, कंचन जब चलती है, स्कूल जाने के लिए चलती है, तो उनको क्या मिलता है? बीच सड़क में सिक्का मिलता है। क्या मिलता है सर? सिक्का। तो सिक्का से ही क्या याद रखना है हमें? सिक्किम याद रखना है। क्या याद रखना है? सिक्किम। तो आपको पूछेगा कंचनजंगा पर्वत चोटी किस राज्य पर है? तो आपको क्या करना है? कंचन नाम की लड़की है, जब वह स्कूल जाती है तो उसको क्या मिलता है? सिक्का। और सिक्का से ही याद रखना है सिक्किम। तो ऑप्शन डी इज राइट हो जाएगा। तो इसी तरह के ट्रिक के साथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। कमेंट में बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा, यह ट्रिक कैसा लगा। और आपको यह भी बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है कमेंट पर पिन कर दिया गया है, वहां पर इसका फ्री पीडीएफ आपको मिलने वाला है, बिना कोई परचेज के, बिना कोई पैसे के। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, वहां आपको फ्री पीडीएफ मिलने वाला है। वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।